अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज का टॉपिक है कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ये आप लोअर लिम्ब में पढ़ते हैं। ठीक हो गया, लोअर लिम्ब में पढ़ते हैं और लेग के मसल्स के कंपार्टमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखें, ये देखा ना, लेग के जो मसल्स होते हैं ना, लेग के मसल्स होते हैं ना, उनके कंपार्टमेंट होते हैं ना। इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसका, ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट है और लेटरल कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये मसल्स इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल होते हैं। मतलब हर कंपार्टमेंट के अपने अपने मसल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये सप्लाई करता है इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल को और लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स को। ठीक है, अब इंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स हैं उनके नाम देखें। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट पे जितने भी मसल्स हैं, वो पहला मसल है यहाँ पर टिबियलस इंटीरियर, टिबियलस इंटीरियर मसल। सेकंड मसल है एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलियोसिस लॉन्गस। ठीक है, थर्ड मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। नंबर 4 है पेरोनियस ट्रेटियस, पेरोनियस ट्रेटियस मसल। ठीक है, नंबर 5 है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेवस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ये तो हो गए मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट की, इनको जो है कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है। अब जो लेटरल कंपार्टमेंट है, ठीक है, लेटरल कंपार्टमेंट पे कौन कौन से मसल्स होते हैं। ठीक है, लेटरल कंपार्टमेंट पे सिर्फ 2 मसल्स होते हैं। पहला है, ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस। सेकंड है पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस ब्रेविस। ठीक हो गया कॉमन, ये हो गया लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स। एक बात और याद रखना है कि कॉमन पेरोनियल नर्व का डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको नज़र आएगा कि उसके 2 डिविजन्स होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप ब्रांच। ठीक है, तो ये जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं ना, ये इन सब को सप्लाई करता है डीप ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, तो ये इंटीरियर कंपार्टमेंट पे कौन सी नर्व सप्लाई करता है, यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व की डीप ब्रांच, इनको सप्लाई करता है डीप ब्रांच। और जो लेटरल कंपार्टमेंट के इनको मसल्स, इनको जो सप्लाई करता है कॉमन पेरोनियल ब्रांच की सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है उनकी 2 डिवीज़न होती हैं। एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। सुपरफिशियल ब्रांच लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, जबकि जो डीप ब्रांच है वो सप्लाई करता है किसको, इंटीरियर कंपार्टमेंट को। तो अब जो है डायग्राम की बात करते हैं कि इंटीरियर ये कॉमन पेरोनियल नर्व की डायग्राम किस तरह बनती है। ठीक है, तो ये है यहाँ से शुरू कर लेते हैं डायग्राम कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, ये कॉमन पेरोनियल नर्व इस तरह आती है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ऐसे नीचे आती है, नीचे आने के बाद ये 2 में डिवाइड हो जाती है इस तरह। ठीक हो गया, ये इस तरह 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक हो गया, ये इस तरह 2 में डिवाइड हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ लैंडमार्क बनाएंगे। ठीक है, एक लैंडमार्क हम यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे हो गया, एक लैंडमार्क इसके नीचे बनाएंगे। ठीक है, इन लैंडमार्क का मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर वाला एरिया जितना भी है ये पोप्लेटियल फोसा है। ठीक है, पोप्लेटियल फोसा। ठीक है, ये एरिया, और ये जो इन दोनों के दरमियान वाला जो हिस्सा है ये लेग है।
ठीक है, और नीचे जो है वो फुट है, नीचे जो है फुट है। अब क्या होता है कि ये इसकी दो ब्रांचेज है ना, एक इसकी डीप ब्रांच है, ये इसकी है डीप ब्रांच, सॉरी इसको बोलते हैं सुपरफिशियल ब्रांच, ये सुपरफिशियल ब्रांच है, ये जो है ये डीप ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व है, ठीक है। अब इसके हमने कहा करें ये कितने मसल्स को सप्लाई करता है, 5 मसल्स को। तो ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, लेकिन जो फिफ्थ इसके लास्ट में है वो फुट के अंदर है, ठीक है। तो इनके नाम यही है, ये जो 5 है इनके नाम है। तो सबसे पहला ये है, तो ये इसको मैं नंबर 1 लेकर आऊँ, ठीक है, टिबियल एंटीरियर। नंबर 2 एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, तो यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। ये 3 होगा, ये 4 होगा, और जो लास्ट में है ये 5th होगा, ठीक है। इन 5 के नाम यही हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये 5, ठीक है, ये 5 जो है ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, ये ब्रांचेज हैं, ठीक है। इन मसल्स को ये ब्रांचेस सप्लाई करते हैं। ये तो हो गई इसकी डीप ब्रांचेस की बात। सुपरफिशियल ब्रांचेस में सिर्फ यही दो मसल्स के नाम लिखे हैं हमने, तो यहाँ पर 2 ही नर्व बनाएंगे। ये है नंबर पहला है पेरोनियस लॉन्गस मसल्स को सप्लाई करता है, और नंबर सेकंड जो है पेरोनियस ब्रेविस, ये पेरोनियस लॉन्गस है, ये पेरोनियस ब्रेविस है। तो इन दोनों को सप्लाई ये दोनों यहाँ से आ जाती है। इसके नीचे जो है ये ब्रांच जो इसकी टर्मिनल ब्रांच है खुद ही आके आ जाती है, ये सप्लाई करती है हमारे जो देखें ना ये हाथ है ना, हाथ पे भी यहाँ की यहाँ, अगर हम पैर की बात करें तो पैर में भी तो एक ये देखो हमारे हाथ में ये बिग टो है, तो जो पैर होगा पैर में इस तरह रखूँगा तो सबसे पहले जो बिग टो है ना वहाँ की जो इन दोनों का फासला है, ठीक है, पैर में भी ये वहाँ के जाके स्किन को सप्लाई करता है, ठीक है, स्किन को जाके सप्लाई करता है। और इसके अलावा ये जो ब्रांच है ये इसकी डॉर्सम सप्लाई करता है, डॉर्सम सप्लाई ऑफ फुट। मतलब ये अगर ये इंटीरियर वेंट्रल है तो ये डॉर्सल होगा ना, तो पाँव के जो ऊपर वाला एरिया जो है वहाँ पर ये सप्लाई करता है। इसके अलावा इसके यहाँ पर कुछ और छोटी मोटी ब्रांचेज हैं वो देखना होता है। एक ब्रांच ये यहीं पर दे देता है, एक ब्रांच इसको यहाँ पर दे देता है, ठीक है। ये इसके नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं, ठीक है, सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच। एक ब्रांच यहाँ पर दे देता है, इसका नाम है लेटरल सूरल ब्रांच या सूरल नर्व, ठीक है, ये आ गए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मतलब ब्रांचेज यहीं पर दे देता है, इनको बोलते हैं, ठीक है, जेनिक्यूलर नर्व। इनको जेनिकुलर नर्व या जेनिकुलर ब्रांच इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोप्लिटी फोसा में आपने ये जेनिकुलर एनास्टोमोसिस होता है ना, तो ये ब्रांचेज वहाँ जाकर अपना पार्टिसिपेट कर लेती हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि कॉमन पेरिनियल नर्व की डायग्राम क्या है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता है।